अगर आपको ये मेरे छोटे छोटे उपाय अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियोस सबसे पहले मिले। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज मैं बात करने वाली हूँ पितृपक्ष के बारे में, यानी कि श्राद्धों के बारे में। जो श्राद्ध अब शुरू हो रहे हैं इस बार 10 सितंबर से शुरू होके 25 सितंबर तक हैं। इन श्राद्धों में हम ऐसा क्या करें कि हमें पितृदोष से मुक्ति मिल जाए। आप इनको ऐसे समझिए, ये जो श्राद्ध आए हैं ये श्राद्ध हैं, पितृदोष से मुक्त होने का मौका मिल गया। आप इसको ऐसे मत जाने दें। इस श्राद्धों में कुछ ऐसे उपाय कीजिए जो आपको मैं आगे बताने वाली हूँ कि आपको पितृदोष से मुक्ति मिल जाए। पितृदोष होता क्या है? हमारी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा के साथ जब राहु और केतु मिल जाते हैं या इनकी राशियों में बैठ जाते हैं तब पितृदोष बनता है। पितृदोष जिस घर में बनता है उस घर की चीजों के लिए पूरी उम्र इंसान प्रयासरत संघर्ष करता रहता है, स्ट्रगल करता रहता है, लेकिन उसको वो तड़प जो है कभी भी खत्म नहीं होती। पितृदोष से हमें अनेक अनेक प्रकार की परेशानियां होती हैं। आपकी शादी नहीं हो रही, इसका कारण पितृदोष है। आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलता था, ठप हो गया या बिजनेस चल ही नहीं रहा, आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही, तो पितृदोष है। आपकी शादी नहीं हो पा रही, आपके घर में लड़ाई झगड़े हैं, आपके बच्चे नहीं हो रहे, आपका बेबी नहीं हो रहा, इसका कारण भी पितृदोष है। पितृदोष से मतलब आपको शांति नहीं मिल रही, आप डिप्रेशन है, उसका कारण भी पितृदोष है। आप काफी लंबे टाइम से बीमार हो, बीमारी समझ नहीं आ रही, बीमारी ठीक नहीं हो रही, उसका कारण भी पितृदोष है। ऐसे कई प्रॉब्लम जिनके नाम मैं अभी यहाँ पे नहीं ले रही, मुझे जो मेरे माइंड में नहीं आ रही, वो भी अगर आपके साथ हैं तो उसका कारण पितृदोष हो सकता है। तो पितृदोष से हम छुटकारा कैसे पाएं? पितृदोष अगर आपके घर में कबूतर ज्यादा आने लग जाए तो समझ लीजिए कि आपकी होरोस्कोप में पितृदोष है। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए सबसे पहले आप एक काम करना शुरू कर दीजिए। जैसे वो हम इन श्राद्धों में तो कर सकते हैं, इन श्राद्धों के बाद भी आप करते रहिए। पितृ होते कौन है? जो हम वो वाले फैमिली मेंबर, वो फैमिली मेंबर जो हमारे साथ रहते थे, अब वो इस दुनिया में नहीं है, ये दुनिया छोड़कर जा चुके हैं, वो पितृ होते हैं। अगर वो हमसे किसी तरीके से नाराज हैं तो वो पितृदोष बन जाता है। जैसे ये हमारी होरोस्कोप में तो कब से बने हुए हैं, कैसे हमारे पितरों के पितर जो भी नाराज हो, ये पेंडिंग कर्म होते हैं जो हमारा कभी भी पीछा नहीं छोड़ते। जिस प्रकार अगर आपने बैंक से लोन लेते हो और वो लोन अगर आप नहीं चुका पाते तो वो आपसे सिग्नेचर करवाते हैं ना कि अगर आपको कुछ हो जाए तो फिर लोन अगर आप ना चुका सके तो आपका कोई फैमिली मेंबर चुकाएगा। जब बैंक वाले हमें उस लोन से मुक्ति नहीं देते तो ये पितृदोष से भी आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। पितर कैसे छोड़ देंगे? तो आप अगर चाहते हैं कि आपको पितरों से, जो पितृदोष से छुटकारा मिले, तो सबसे पहले जैसे आपके घर में जो पितर हैं उनकी जो तस्वीर है उनको आप दक्षिण दिशा में लगाइए। पितरों की जो दिशा होती है वो दक्षिण दिशा होती है। पितरों की तस्वीर को, पितरों की फोटो को कभी भी मंदिर में मत रखो। हम उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं, वो हमारे लिए भगवान है, लेकिन हमें उनसे अटैचमेंट है, मैं मानती हूँ, लेकिन भगवान और इंसान में फर्क होता है। आप समझिए, आप अपने पितरों की फोटो को आप दक्षिण दिशा में लगाइए। पितरों को रोज नमस्कार कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपने उनको दुखी किया है या आपसे कुछ गलतियां की हैं, हम तो जानते ही है ना कि हमने क्या गलत किया, क्या सही किया, तो आप उनसे सॉरी बोलिए, उन्हें कहिए कि वो आपको माफ कर दें। पितर ये कोई दूर नहीं होते, हमारे आसपास ही होते हैं, वो सब सुन रहे होते हैं, सब देख रहे होते हैं। ये तो हुई नॉर्मल जो आप सभी लोगों को करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि पितरों को खुश करने के लिए आप कौन से उपाय कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई लंबे टाइम से काफ़ी बीमार चल रहा है और आपको लगता है कि पितृदोष का कारण है, पितृदोष इसका कारण है, तो आपने
नीम का पेड़ लगा कर आना है। नीम का पेड़ आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। नीम का पेड़ आपने इन 15 दिनों के बीच में लगाना है और नीम का पेड़ आपने बुधवार वाले दिन लगाना है। और अगर आपको लगता है कि आपका बिजनेस नहीं चल रहा और उसका कारण पितृ दोष है, तो आपने आम का पेड़ लगाना है। आम का पेड़ वहीं आप कहीं पर भी लगा सकते हैं जहां आपको जगह मिले। दूसरा, जैसे अगर आपकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम है, झगड़े हो रहे हैं, मैरिज नहीं हो रही है, तो आपने पीपल का पेड़ लगाना है। पीपल का पेड़ आपने कब लगाना है? पीपल का पेड़ लगाना है वीरवार को। अब आपने जैसे पेड़ लगा लिए, इसके ये नहीं है कि आपने पेड़ लगा दिया और आप भूल गए। आपने उसकी देखभाल करनी है, उसको हफ्ते में एक बार पानी देना है, मौका लगे उसकी सेवा करनी है ताकि वो पेड़ थोड़ा सा बड़ा हो जाए। और पेड़ जब जैसे उसको रोज उसकी केयर करनी है। अगर आप उसकी रोज केयर नहीं कर सकते तो किसी को आप पैसे देकर, किसी को माली को आप बोल सकते हो कि आपने इसकी रोज केयर करनी है, मतलब उसका ध्यान रखिए। पेड़ लगा के उसको, पेड़ को, पौधे को पेड़ बनने दीजिए। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए आपने एक काम और करना है। आपने रोज सुबह उठकर बरगद के पेड़ पे मीठा जल चढ़ा के आना है। ये उपाय सभी कर सकते हैं, चाहे पितृदोष से पीड़ित हैं चाहे नहीं हैं। पितृ खुश हो जाएंगे इस उपाय से। रोज आपने बरगद के पेड़ पे पानी में थोड़ा सा गुड़ डालकर, गुड़ भी डाल सकते हैं, चीनी भी डाल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, मीठा जल बरगद के पेड़ पे चढ़ा के आना है। दूसरा काम आपने क्या करना है, इन 15 दिनों में रोज आपने गौशाला जाकर गाय को हरा चारा जरूर खिला के आना है। और आपने इस बार, मतलब हमें पितरों के जो श्राद्ध होते हैं वो करने ही चाहिए। पंडित बता देते हैं कि कौन सी तिथि को श्राद्ध बनता है, लेकिन अगर आपको नहीं पता कि आपका जो श्राद्ध करना है आपने किस तिथि को करना है, तो जो अमावस्या होती है, यानी कि जो लास्ट वाला दिन होता है श्राद्धों का, वो हमारे पितरों के लिए, मतलब जिनको पता नहीं है, जिनका हमें श्राद्ध पता नहीं है, उन सब के श्राद्ध हम अमावस्या वाले दिन कर सकते हैं। अगर आपको भी नहीं पता तो आप अमावस्या वाले दिन जैसे कुछ पितरों के नाम का निकाल कर आप पूड़ी खीर बना सकते हैं। कुछ बाजार से भी आइटम लेकर पंडित जी को दे के आ सकते हैं। अगर पंडित जी को बुलाकर घर में रोटी खिलाइए। अगर पंडित जी इन दिनों में काफ़ी बिजी रहते हैं तो आप पंडित जी को अगर नहीं घर बुला सकते, ब्राह्मण जी को घर में नहीं बुला सकते, तो आप किसी अननोन गरीब को, जैसे मजदूर हो गया, कोई और भी किसी गरीब को आप पितरों के नाम से उनको खिला सकते हैं। इससे भी आपको पितृदोष से छुटकारा मिलेगा। अब रही बात, इन दिनों में मार्केट काफ़ी ठंडी हो जाती है, क्योंकि हम सबके मन में ये वहम होता है कि हम कोई चीज़ लेंगे तो पितर हमारे से नाराज हो जाएंगे। आप ये बताओ, पितर होते कौन है? हमारे फैमिली मेंबर ही होते हैं ना। जब आप घर में कोई चीज़ लेके आते हो तो कभी कोई फैमिली मेंबर जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कभी गुस्सा होते हैं? कभी नहीं होते। आप खुद सोचिए, आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आप कोई चीज़ लेकर आओगे, वो बल्कि आपको खुशी कहेंगे ना, अच्छी बात है, और भी आपके पास ऐसी चीज़ आए, आपने गाड़ी ली है, वो खुश होंगे ना। इसलिए मैंने तो कभी इन चीज़ों का वहम किया नहीं। आप भी पितृपक्ष में चीज़ें ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप भी मत कीजिए। मैंने आज तक इतनी बड़ी होगी, मेरे किसी फैमिली मेम्बर में, ना मायके में ना मेरे इन लॉज में कभी नहीं वहम होता। इसलिए, लेकिन कहते हैं वहम का कोई इलाज नहीं। जैसे मैंने तो अपनी राय दे दी कि हमें इन नई चीज़ों को लेने के बारे में ऐसा कोई वहम नहीं करना चाहिए। पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए एक काम आप जरूर किया कीजिए, आपने हर अमावस्या को गाय को हरा चारा जरूर खिलाना है। इन पितृपक्ष में तो आपने रोज खिलाना ही है। 15 दिन जो होते हैं रोज गौशाला में जाकर, या जो आपकी गली में अगर गाय आती है आप उनको कुछ ना कुछ खिला सकते हैं। इन श्राद्ध के दिनों के अलावा, पितृपक्ष के जो दिन हैं, इन 15 दिनों के अलावा आप नियम बना लीजिए कि आपने हर अमावस्या को पितरों के नाम का गाय को हरा चारा जरूर खिलाकर आना है। आप इन उपायों को फॉलो कीजिए, फिर देखिए आपको पितृदोष से कैसे छुटकारा मिलता है। ओम नमः शिवाय।